नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों की। और ये कुछ प्रश्न रहेंगे 3 मार्कर और 6 मार्कर। आज दोस्तों ये हमारी 4th क्लास है हमारी लोक प्रशासन सब्जेक्ट की, और उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि प्रबंधन क्या है। सबसे पहले तो प्रबंधन क्या है, तो प्रबंधन की परिभाषा दोस्तों हम लूथर गुलिक के अनुसार लिखेंगे। लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन जो है वह संसाधनों का समुचित उपयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त करने को ही प्रबंधन कहते हैं। क्या है दोस्तों? संसाधनों का उचित प्रबंधन कर लक्ष्यों को प्राप्त करने को ही प्रबंधन कहते हैं। अब दोस्तों प्रबंधन के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। प्रबंधन में एक तो दोस्तों समन्वय होता है विभिन्न डिपार्टमेंट से, विभिन्न लोगों से और विभिन्न प्रशासनों से। इसके अलावा प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति उद्देश्य होता है। और प्रबंधन के अंतर्गत संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग किया जाता है। संसाधनों का युक्ति संगत प्रयोग होता है, लक्ष्य प्राप्ति और समन्वय किया जाता है। नेक्स्ट, प्रशासन व प्रबंधन से जुड़ी हुई विभिन्न विचारधाराएं बताइए। प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ी हुई विभिन्न विचारधाराएं बताइए। तो प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ी हुई प्रमुख विचारधारा निम्न है दोस्तों। सबसे पहले चर्चा करते हैं अमेरिकन विचारधारा के अनुसार। तो अमेरिकन विचारधारा के जिन विद्वानों ने समर्थन किया है वो है दोस्तों सुल्ज, रॉबिन्सन। इन विद्वानों ने अमेरिकन विचारधारा के आधार पर प्रबंधन को बताया है। प्रबंधन और प्रशासन के बारे में प्रमुख विचारधाराएं बताई हैं। इसके अनुसार अमेरिकन विचारधारा के अनुसार प्रशासन एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें प्रबंधन सम्मिलित है। क्या है दोस्तों? देखिए, इन्होंने प्रशासन को एक व्यापक दृष्टिकोण बताया है और प्रशासन के अंतर्गत प्रबंधन को बताया है। प्रशासन बड़ा दृष्टिकोण है, प्रशासन के अंतर्गत प्रबंधन को बताया है। अब दोस्तों है एंग्लो विचारधारा। एंग्लो विचारधारा आपको इस प्रकार से याद रखनी है कि एंग्लो विचारधारा अमेरिकन विचारधारा के ऑपोजिट है। एंग्लो विचारधारा में क्या आएगा? स्रोत क्या रहेगा इसका? जेपी डेनियल हैं और जेम्स लुंडी हैं। जेपी डेनियल और जेम्स लुंडी हैं एंग्लो विचारधारा के प्रतिपादक। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने एंग्लो विचारधारा में बताया है कि प्रबंधन एक व्यापक दृष्टिकोण है। प्रबंधन एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें प्रशासन शामिल है। अमेरिकन विचारधारा में प्रशासन का अंग बताया है प्रबंधन, और एंग्लो विचारधारा में प्रबंधन का अंग बताया है प्रशासन। तो ये दोनों विचारधाराएं विपरीत विचारधाराएं हैं। फिर है फ्रेंड्स तीसरी विचारधारा। तीसरी विचारधारा के अनुसार क्या है? प्रशासन व प्रबंधन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनमें कोई अंतर नहीं है। प्रशासन और प्रबंधन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनमें कोई भी अंतर नहीं है। प्रशासन और प्रबंधन को एक ही माना है। प्रशासन और प्रबंधन को इसमें एक ही माना, एक दूसरे के पर्यायवाची माना है। फिर है लोक प्रशासन के क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट। इसमें 3 विचारधाराएं कही हैं। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण हैं? तो सबसे पहले दोस्तों लोक प्रशासन के क्षेत्र में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्र व अलग अलग दृष्टिकोण बताए हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में भिन्न भिन्न क्षेत्र व अलग अलग दृष्टिकोण बताए हैं। इसके अनुसार दोस्तों एक है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण में क्या क्या कहा गया है? संकुचित दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के अंतर्गत इन्होंने केवल लोग ऐसा माना है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है। इसमें विधायिका व न्यायपालिका को प्रशासन के क्षेत्र में शामिल नहीं किया है। ये है दोस्तों संकुचित दृष्टिकोण। अब इस संकुचित क्षेत्र से क्या लाभ है? एक तो दोस्तों जैसे सिर्फ कार्यपालिका को इसमें शामिल किया गया है, न्यायपालिका विधायिका को शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए इससे विशेषज्ञता मिलती है और भटकाव नहीं होता है। अब इससे हानियाँ क्या क्या है? इससे हानियाँ ये हैं दोस्तों क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है, इसमें विधायिका न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है, अतः यह जो संकुचित दृष्टिकोण है वह व्यवहारिक नहीं है। फिर है दोस्तों व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में क्या है? इसका संबंध शासन के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से है। इसमें शासन के 3 अंगों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट दृष्टिकोण है, नेक्स्ट क्षेत्र है इसका लोक नीति दृष्टिकोण। लोक प्रशासन लोक नीति क्रियान्वयन के साथ साथ लोक नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसा कहा गया है कि लोक प्रशासन का कार्य सिर्फ लोक नीति का क्रियान्वयन नहीं है बल्कि लोक नीतियों का निर्माण भी है। इस लोक नीति दृष्टिकोण में यह कहा गया है।
फिर है दोस्तों नेक्स्ट लोक निजी प्रशासन दृष्टिकोण। लोक निजी प्रशासन दृष्टिकोण के अंतर्गत इसकी दो विचारधाराएं हैं। एक तो लोक निजी प्रशासन में इन्होंने कहा है कि अंतर है, और एक में कहा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है। तो ये लोक निजी प्रशासन के अंतर्गत दो दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक में अंतर माना है और एक में इन दोनों को एक ही माना है। फिर है दोस्तों लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण या लोक कल्याणकारी क्षेत्र। तो इसका प्रचलन कब हुआ दोस्तों? लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण जो है लोक प्रशासन का, इसका प्रचलन हुआ है स्वतंत्रता के पश्चात। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता का समावेशी विकास, जनता का समावेशी विकास। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट लोक प्रशासन का पोस्ट गौरव दृष्टिकोण क्या है? लोक प्रशासन का, ये दोस्तों सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है 6 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सिंपल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पोस्ट गौरव थ्योरी क्या है, पोस्ट गौरव थ्योरी किसने दी और इसका लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो इसके प्रतिपादक हैं दोस्तों लूथर गुलिक। लोक प्रशासन के पोस्ट गौरव थ्योरी के प्रतिपादक है लूथर गुलिक। इसमें इन्होंने लोक प्रशासन के निम्न कार्यों को शामिल किया है। पोस्ट गौरव थ्योरी में लोक प्रशासन के निम्न कार्यों को शामिल किया है, जिसमें पी से है दोस्तों प्लानिंग में संसाधनों का उचित क्रियान्वयन शामिल है, संसाधनों का उचित क्रियान्वयन शामिल है। ओ से है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग है दोस्तों संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग का अर्थ है संगठन बनाना। पी से है प्लानिंग। अगर दोस्तों जो है फिर है तीसरा दोस्तों स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग है कार्मिकों की भर्ती, इनके वेतन, प्रशिक्षण इत्यादि। फिर है दोस्तों डायरेक्टिंग है उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को निर्देशित करना व मार्गदर्शन प्रदान करना, उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधीनस्थों को निर्देशित करना। तो ये हो गए दोस्तों 4 अक्षर। इनको आपको जब भी एग्जाम में लिखना हो तो ऐसे ही लिखना है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग। पी से प्लानिंग का क्या है? संसाधनों का उचित नियोजन करना। ओ से संगठन बनाना। एस से कार्मिकों की भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण। डी से डायरेक्टिंग, उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को मार्गदर्शन प्रदान करना। फिर है दोस्तों सीओ से क्या है? कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ है दोस्तों संगठन में समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ है संगठन में समन्वय स्थापित करना। आर से है रिपोर्टिंग, प्रत्येक अधिकारी द्वारा कार्यों की प्रगति से उच्च अधिकारी को अवगत कराना। इसका मतलब है दोस्तों कि निम्नस्थ अधिकारी क्या कार्य कर रहा है, उसके द्वारा कितना कार्य कंप्लीट किया जा चुका है, कितना कार्य शेष रह गया है, तो उसको जो है सम्मिलित करना, ये बताया है। फिर है दोस्तों बी बजटिंग क्या है? बजटिंग है दोस्तों वित्त प्रशासन में ऑक्सीजन के समान है। वित्त जो है प्रशासन में ऑक्सीजन के समान है। तो बी से है बजटिंग, मतलब कैसे क्या प्रबंध करना है, और ई से है एवेल्युएशन का अर्थ दोस्तों मूल्यांकन। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों, ये आपके 100% एग्जाम में आने की संभावना है। एक तो वो वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर है, जो हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको क्लास में बताया जा चुका है। और फिर है दोस्तों ये पोस्ट गौरव थ्योरी। अब दोस्तों पोस्ट गौरव थ्योरी की आलोचना क्या क्या है? तो पोस्ट गौरव थ्योरी में दोस्तों प्रशासन का मुख्य कार्य नीति निर्माण, मूल्यांकन, जनसंपर्क है, जो इस दृष्टिकोण में अनुपस्थित है। देखिए इस दृष्टिकोण में नीति निर्माण, मूल्यांकन, जनसंपर्क जो है इस दृष्टिकोण में अनुपस्थित है, साथ ही जन कल्याण भी अनुपस्थित है। ये कुछ खामियां हैं दोस्तों। आप ऐसा लिख सकते हैं मूल्यांकन में कि अगर लोक कल्याण, जन कल्याण, मूल्यांकन जैसे दृष्टिकोण को पोस्ट गौरव थ्योरी में शामिल कर दिया जाता है, तो पोस्ट गौरव थ्योरी बहुत व्यवहारिक और प्रासंगिक है, और सभी जो लोक सेवक हैं उनको इस नीति का अनुसरण जरूर करना चाहिए अपने कार्यों में दक्षता हासिल करने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके पहले जो 3 क्लासेस हैं उनकी लिंक उन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी, और उन सभी की आई बटन में आपको मिल जाएंगी, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएंगी उनकी लिंक। साथ ही साथ दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, साथ ही साथ हमने निःशुल्क टेलीग्राम चैनल के साथ साथ निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप भी संचालित किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।